Assalamualaikum students of class 5. How are you all? Students, welcome to the fifth lecture of SST. Today we are going to start a new portion of your book, that is the geography portion. So open up chapter number 1 and page number 2 of your book. Okay students, this is the first chapter of your geography portion, that is the maps. We are going to study something about the different kinds of maps and the location of different places on the earth and the reason of locating places on the earth. Students, सबसे पहले तो हम ये understand करें कि why do we need maps? As we all know that our earth is shaped like a sphere. ये कोई triangle नहीं है, rectangle नहीं है, हमारी earth की sphere ball like shape है, round from all sides और थोड़ी सी tilt के साथ है. The position of the earth is a little bit tilted. So students, different areas of the earth are located on continents, oceans and continents को further divide करें हम तो countries, cities, provinces and oceans को divide करें हम तो oceans में भी different areas आ जाते हैं. As we all know that there are 5 oceans, rivers हैं, seas हैं हमारे. So the reason of mapping, दो reasons होते हैं कि हम map क्यों use करते हैं. First तो एक पोर्शन, एक पार्ट ऑफ द अर्थ को लोकेट करने के लिए कि वो है कहाँ, और फिर उसका रिलेशनशिप विद द थिंग्स लोकेटेड अराउंड इट, उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं. और उसके अलावा वो जो एक हमने एरिया लोकेट किया है, कोई एक कंट्री लोकेट करी है, कोई एक लैंड फॉर्म लोकेट करी है, उसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, उसमें माउंटेन्स कहाँ कहाँ हैं, उसमें वैलीज़ कितनी हैं, उसमें डीप एरियाज़ कितने हैं, उसमें शैलो एरियाज़ कितने हैं, सी लेवल से उसकी हाइट क्या है. तो ये सारी चीज़ें हमें मैप्स के थ्रू पता चलती हैं. ओके स्टूडेंट्स, एज द अर्थ इज़ अ स्फेयर, सो इट इज़ नॉट ईजी टू शो द सर्फेस इन अ फ्लैट ड्राइंग. एक फ्लैट ड्राइंग में इम्पॉसिबल है अर्थ की सर्फेस को और उसके एरियाज़ को शो करना, because it is a sphere. A map is a drawing made to show an area of the earth. The area can be land or sea or both. एक एरिया लैंड भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है. लाइक अ कंट्री, एक कंट्री में सी भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है. अ मैप शोज अस वेयर वन प्लेस इज इन रिलेशन टू अनदर प्लेस. एक उस एरिया की प्लेस है क्या, उसकी लोकेशन क्या है, ये शो करता है मैप. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मैप्स. बहुत सी काइंड्स हैं जी मैप्स की. लाइक द फिजिकल मैप, द पॉलिटिकल मैप एंड द रिलीफ मैप. स्टूडेंट्स, वैसे तो बहुत सारी काइंड के मैप्स होते हैं, बट आपके कोर्स में और आपके चैप्टर में 3 तरह के मैप्स बताए गए हैं. इन्होंने एक फ़िज़िकल मैप, एक पॉलिटिकल मैप और एक रिलीफ मैप. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ फिज़िकल मैप. दिस इज़ अ फिज़िकल मैप. इट शोज़ हिल्स, माउंटेन्स, रिवर, वैलीज एंड अदर लैंड फॉर्म्स. आपने लैंड फॉर्म्स के बारे में तो 4th क्लास में भी पढ़ा होगा कि लैंड फॉर्म्स क्या क्या होती हैं. एक लैंड को कितने पोर्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं. These can be desert, sea, river, plateau, hills, mountains, valleys, कुछ भी हो सकती हैं. All these are land forms. So a physical map is a map that shows land with reference to different land forms. Like ये सारा ब्राउन पोर्शन है, इधर इंडिया का येलो कर दिया, ब्लू में आपको अरेबियन सी नज़र आ रहा है, चाइना वाइट में है. इस तरह करके डिफरेंट एरियाज़ को कलर करके इनकी कीज़ से पता चलता है कि ये डिफरेंट एरियाज़ डिफरेंट कलर्स में क्यों हैं और इनमें कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स हैं. मोस्टली जो ग्रीन एरियाज़ हैं ये फॉरेस्ट एरियाज़ हो जाते हैं, ग्रीन एरियाज़ जो होते हैं, और वैलीज़ हो जाती हैं वो थोड़े से डीप एरियाज़ होते हैं वैलीज़, और माउंटेन्स को थोड़ा सा इन्होंने ऊंचा करके बताया हुआ होता है, और डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को शो करते हैं फिज़िकल मैप्स. देन कम्स द पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप, इसके 2 नाम हैं, इनको अंडरलाइन कर लीजिए आप. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पॉलिटिकल मैप इज़ ऑल्सो नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव मैप. इट शोज टाउन, सिटीज़ एंड बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज़. अब जो पॉलिटिकल मैप है उसमें आपको सिटीज़, कंट्रीज़ और टाउन्स और विलेजेस और डिफरेंट एरियाज़ जो है ना, उनको उनके बॉर्डर्स नज़र आएंगे, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं. दैट इज़ द पॉलिटिकल मैप. नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करते हैं मैप्स, एटलस वगैरह में, दैट इज़ द पॉलिटिकल मैप. Then comes the relief map. This is a relief map. It shows the height of hills and mountains with lines drawn to show height in meters.
अच्छा जी, एक जो एरिया है उसकी हाइट अकॉर्डिंग टू द सी लेवल एक बेस लेवल या एक बेस एरिया होता है जिसके जो कंसिडर किया जाता है एक एरिया दूसरे एरियाज की हाइट को मेजर करने के लिए इन रिलेशनशिप टू डिफरेंट एरियाज. So the relief map shows the height of a place with reference to the sea level. एक sea level है उससे कितना ऊंचा है कौन सा एरिया. नॉर्थ की साइड पे ऊपर है एरियाज. नॉर्दर्न एरियाज जो हैं उनमें माउंटेन्स कितने हाई हैं सी लेवल से, हिल्स कितनी हाई हैं, प्लेटोज कितने ऊंचे हैं बिल्कुल बेस सी लेवल से, प्लेन्स की क्या हाइट है, इन सब की हाइट जो शो करता है ना, दैट इज़ अ रिलीफ मैप. Okay, students, revising the concepts that we just learned. Earth is like a sphere with a little tilt, the shape of the earth. And then a portion on the earth can be located through maps. We learned that there are three kinds of maps. Physical map that shows the landforms, desert, river, sea, plateau, hills, mountains on the earth. And there is a political map that shows the towns, cities, countries, villages and the borders between them. Then there is a relief map that shows the height of a place in accordance to the sea level. Okay students, learning a new concept of longitudes and latitudes. दो तरह की लाइंस ग्रिड्स जो जिनके थ्रू एक ग्रिड बन रही है सरफेस ऑफ द अर्थ पर, जिसके थ्रू मैप में लोकेट किया जाता है डिफरेंट एरियाज को, वो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड. लैटिट्यूड आप जिस तरह देख सकते हैं कि सेंटर में लैटिट्यूड में एक इक्वेटर होता है. सेंटर पॉइंट जो है हमारी अर्थ का, इसको आप पढ़ चुके हैं 4th क्लास में भी कि इक्वेटर क्या होता है. दैट इज़ अ 0 डिग्री पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं. इक्वेटर से ऊपर 90 लाइंस हैं और इक्वेटर से नीचे भी 90 लाइंस है. ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और नीचे सदर्न हेमिस्फेयर है. एज यू कैन सी द कंपास रोज के जिसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन दी हुई है. तो ये लैटिट्यूड्स में जो सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, सेंटर में इक्वेटर, 90 लाइंस ऊपर और 90 लाइंस नीचे, जिनको डिग्रीज में डिवाइड किया गया है. और इसी तरह लॉन्गिट्यूड्स पे आ जाएं आप, तो लॉन्गिट्यूड में सेंटर में इक्वेटर की जगह प्राइम मेरिडियन है. सेंटर में जो 0 डिग्री पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. और इसमें वर्टिकल लाइंस है सारी, 90 लाइंस टू द वेस्ट एंड 90 लाइंस टू द ईस्ट. और ये सरफेस ऑफ द अर्थ बिकॉज इट इज़ लाइक अ स्फेयर, तो इसी तरह 90 लाइंस बैक पर भी होती हैं. Okay students, to make it easy for us to find a place on a map, we use an artificial grid made up of vertical and horizontal lines. This grid, ये जो बनी हुई है नीचे आपके मैप में आप देख सकते हैं, ये जो grid है horizontal और vertical lines की, this is imaginary, just like the orbit of the earth. The vertical lines are drawn from north to south, passing through the north and south poles. These lines running north to south are called meridians of longitude. इसको underline कर लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जो प्राइम मेरिडियन सेंटर में 0 डिग्री लाइन है और इसकी जो लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करी हैं, दीज आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस, the horizontal lines parallel to the equator, the 0 degree equator, these horizontal lines are drawn from east to west parallel to the equator. These lines running east to west are called parallels of latitude. Now what are the names of the longitude and latitudes? The lines running from north to south, the vertical lines are called meridians of longitude, and the lines running from east to west are called the parallels of latitude. Okay students, just take a pencil and write all the things that I have written on my diagrams on page number 3. The meridians of longitude, the parallels of latitude, east, west, the equator, southern hemisphere and northern hemisphere, north and south, 0 degree prime meridian. So these are the parallels of latitude. The lines running from east to west, the center point is equator. There are 90 lines in the northern hemisphere towards the north and 90 lines towards the south in the southern hemisphere. These are parallels of latitude. Then comes the meridians of longitude, the lines running north to south. The center point is the prime meridian, the 0 degree meridian, 90 lines towards the east, 90 lines towards the west.
Okay, students, this is the end of our lecture number 5. Your home assignment is question number 1 and question number 2. Question number 1 is, what information would you find on a physical and a political map? The answer of this can be found on page number 2. Then question number 2, differentiate between meridians of longitude and parallels of latitude. You can find the answer of this question number 2 on in the first paragraph of page number 3. The meridians of longitude and the parallels of latitude. The vertical lines that are drawn from north to south are the meridians of longitude, and the lines, horizontal lines drawn from east to west are the parallels of latitude. Write the answer in your own words. It will be easy for you to learn later on. Okay, students, Allah Hafiz till next time.